हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपनी ये डीएसएसबी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चली हुई है, जिसके अंदर मैं जैम, बीएचयू, आईआईटी जैम, बीएचयू, डीयू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एंट्रेंस में आए हुए हैं, एमएससी के एंट्रेंस में, वो क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है भाई, इसके क्वेश्चन हम करेंगे। 2-3 दिन आपकी क्लासेस नहीं हुई, ये कुछ मुझे काम था, इस वजह से नहीं हो पाई। अब रेगुलर आएगी क्लास। ये नहीं है, ये तो होगा ही नहीं डीएसएसबी का, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा क्लासेज हो सकता है 1-2 दिन मुझे किसी रीजन की वजह से क्लास ना आए, वरना आपकी रेगुलर आएगी। और आज से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी पोर्शन भी। आपके शाम को थ्योरी पोर्शन की भी क्लासेज आएगी। मैं जल्दी ही बोर्ड पे करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। लेकिन जब तक बोर्ड से नहीं करवा रही हूँ तब तक आप ऐसे ही पढ़िए। मैं ऐसे ही आज थ्योरी की क्लास श्योर होगी शाम को, लेकिन शायद आज बोर्ड पे तो नहीं होगी, पर जल्दी ही बोर्ड पे भी होगी। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, अभी तक आपके 20 क्वेश्चन आते थे, तो अब शायद आपके 10 क्वेश्चन रोज आने लग जाएं, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके जरूर जरूर होगी। आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो रोज के करेंगे ही करेंगे हम। तो आपको रेगुलर वीडियो को मतलब रेगुलर वीडियो देखनी है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की है। थ्योरी पोर्शन अगर आपको नहीं आता है तो थ्योरी पोर्शन को की भी आपको देखनी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, मुझे सपोर्ट भी तो करना है, वरना अगर आप ही तो हो मेरी हिम्मत। अगर आप लोग हिम्मत नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे रोज रोज ऐसे कर पाऊंगी काम। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू वी डब्ल्यू बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, टी यू से वी पे, एस वी से डब्ल्यू पे। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन है, ठीक है। इसने क्या दे रखी है, एक तो टी दे रखी है ट्रांसफॉर्मेशन, एक अपने पास एस दे रखी है और एक अपने पास पी दे रखी है। ये यू से लेकर वी पे है, ये वी से लेकर डब्ल्यू पे है, ये डब्ल्यू से फिर यू पे है। यू से स्टार्ट हुई, यू पे खत्म होगी, यू से वी पे, वी से डब्ल्यू पे, डब्ल्यू से यू पे। ठीक है, साथ में दे रखा है रेंज ऑफ एस टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ पी, नल स्पेस ऑफ एस टी रेंज ऑफ पी, एंड रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ एस है। ठीक है भाई, इतना आ गया समझ में। देखो हमें क्या करना है, इन्होंने देखो हमें दे रखा है एस टी के लिए दे रखा, तो आप क्या करो, जो एस टी है यानी कि रेंज ऑफ एस टी प्लस नल स्पेस ऑफ एस टी, एक मिनट रुकना भाई, रेंज ऑफ एस टी प्लस नल स्पेस ऑफ एस टी इज इक्वल टू डायमेंशन किसकी होती है। जैसे अपने पास देखो एस टी है तो पहले टी पे चलेंगे, टी किस पे जा रहा है, यू से लेकर वी पे, फिर उस पे क्या लगेगा, एस लगेगा, वो किस पे गया, डब्ल्यू पे। तो एस टी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो यू से डब्ल्यू होगी भाई, समझ में आया। पहले अंदर वाले पे लगती है, अंदर वाले की डोमेन यू, यू से गए वी पे, फिर एस लगाओगे इसके ऊपर किस पे, डब्ल्यू पे, तो यू से डब्ल्यू पहुंच जाएंगे हम। तो ये किसके इक्वल होगा, अपने पास यही होता है ना, यू से अगर वी कोई डायमेंशन है तो रैंक ऑफ दिस प्लस रैंक ऑफ, जैसे टी एक ले ली तो रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यू के इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ यू। ठीक है भाई, अब रैंक ऑफ एस टी किसके बराबर दे रखा है, रेंज स्पेस ऑफ एस टी नल स्पेस ऑफ पी। ठीक है, और प्लस नलिटी किसके इक्वल दे रखी है, रेंज स्पेस ऑफ पी, और इक्वल में क्या है, डायमेंशन ऑफ यू। भाई नलिटी ऑफ पी प्लस रैंक ऑफ पी किसके बराबर होता है, नलिटी ऑफ पी प्लस रैंक ऑफ पी, पी की नलिटी ऑफ पी प्लस रैंक डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, तो ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, किसके इक्वल आ गया, डायमेंशन ऑफ यू। तो यू और डब्ल्यू की डायमेंशन क्या है, सेम है, यू और डब्ल्यू की डायमेंशन क्या है, सेम, यानी कि दिस और दिस। तो अपने पास क्या हो गया, ये तो है ही सेम यहाँ पे, तो u से v और जो s है वो मेरे पास क्या हो गया, मैं लिख सकती हूँ v और w की जगह लिख सकती हूँ u, तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, देखो भाई रैंक दोनों के बराबर है, रैंक दोनों के बराबर है। डायमेंशन अगर v की अपने पास 3 है तो ये u हो गया, और ये डायमेंशन कितना है, v3 लिख लो इसको। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ u कितनी है, 4, मैंने इसको लिख लिया u4। इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 3, और फिर जो s है उसके अंदर क्या हुआ, v3 से लेकर u4, यही है 4 एलिमेंट। ये कह रखा है p इज नॉट आइडेंटिकल 0, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो इसका अब अपने पास ये क्या है, ये मेरे पास है t, ये दे रखा है रैंक ऑफ t रैंक ऑफ s, दोनों के रैंक अगर बराबर, लेट अस सपोज दैट इसका रैंक 2 है तो इसका रैंक भी कितना होगा, 2 होगा। अब तुम्हें पता है रैंक प्लस नलिटी डायमेंशन ऑफ दिस होता है, तो नलिटी इसकी कितनी होगी, 1।
इसकी नलिटी कितनी होगी अपने पास, 2 होना पड़ेगा क्योंकि इसके बराबर होगा। तो इसके अंदर नलिटी और इसके अंदर नलिटी, दोनों के अंदर नलिटी सेम नहीं हो सकती कभी भी। ये कह रखा है नलिटी इक्वल होगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। डायमेंशन ऑफ यू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमने प्रूफ किया इक्वल है, ये कह रहा नहीं है, ये गलत हो गया। अब ये कह रखा है कि इज नो, अच्छा अगले में कह रखा है V4 ले लिया, यहाँ पे V4 ले लिया, ये चलो U से V4 ले लिया, ये मेरे पास V4 है और U कितना है 3, और अगले में क्या दे रखा है मेरे पास, अब V4 से U3, ठीक है। अब हमें अभी हमने लेट अस सपोज दैट इसका रैंक 2 है, ठीक है, और इसका रैंक भी 2 है, तो इसके अंदर नलिटी अपने पास कितनी आ जाएगी 2, इसके अंदर नलिटी आएगी 1। ये कह रखा है देन P आइडेंटिकली 0, अगर आइडेंटिकली 0 होगा तो इसका मतलब तो है T इज 1 1, T अपने पास क्या दे रखा 1 1, T 1 1 कब होगा भाई, T 1 1 होगा नलिटी बराबर 0 होगी, तो रैंक कितना होगा 3, इसमें भी रैंक अपने पास कितना होगा 3, तो नलिटी इसकी कितनी आ गई 1। तो जो S है, जो P है, जो अपने पास P है उसकी नलिटी तो 1 आई, ये कह रहा है आइडेंटिकली 0 होगा, नहीं हो सकता आइडेंटिकली 0, ये हट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 बचा C। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रखा है P3 डिनोट करा रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, डिग्री दे रखी 3, तो इसके बेसिस बनेंगे 1 x x स्क्वायर x की क्यूब, ये बन गए बेसिस भाई, ठीक है। कंसीडर द मैपिंग P3 से P, ये अपने पास मैपिंग दे रखी है, पहले आप 1 लोगे तो Px की जगह 1 रखोगे, तो यहाँ 1 1 का 2 बार डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे 1, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी अपने पास, देखो 1 x x स्क्वायर x की क्यूब, यही बनेगी, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना 1 0 0 0। फिर अपने पास दूसरा क्या है x, x का 2 बार डेरिवेटिव 0 और यहाँ क्या आ गया x, x के सामने 1 लिखो, यहाँ पे 0 0, ठीक है। फिर अपने पास है x स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर की जगह 1, और फिर यहाँ पे आ गया 2 और ये 0 0, आए नहीं ना इनके लीनियर कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है x की क्यूब, इसका अगर 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास पहले में आएगा 3x स्क्वायर, अगले में आएगा 6x, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ 0, और x की क्यूब यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो देखो भाई ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये जो है ये 1 1, इसका रैंक कितना है अपने पास 4, नलिटी बराबर 0, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है वही एक वेक्टर स्पेस दे रखा है ऑल पोलिनोमियल्स, डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 है, कोफिशिएंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से दे रखा है, देखना एक बार, बस कुछ नहीं है, जो इसका कोफिशिएंट अगर पहले अपने पास इसकी पोलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 3 होगी, अगर मैं A1 A2 A3 को 0, अब यहाँ से बनानी है मुझे मैट्रिक्स, यही रहेंगे इसके बेसिस, तो 1 x x स्क्वायर x की क्यूब, ठीक है। सबसे पहले मैंने A1 A2 A3 को 0 0 पुट किया, सिर्फ A नोट को 1 पुट किया, A नोट को 1 पुट किया तो किस पे हो गया x की क्यूब पे मैप हो गया, ये दोनों क्या हो गए 0। सिमिलरली मैं और सबको 0 पुट कर दूंगी, सिर्फ A1 को 1 पुट करूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, और सारे क्या आ जाएंगे 0, अगले में सिमिलरली आ जाएगा x, अगले में लोगे तो सिमिलरली अपने पास आ जाएगा 1 ठीक है। तो ये कैसे मैट्रिक्स बन गई भाई, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बन गई, इसका ए स्क्वायर करोगे ना तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस के I4, इसको इधर लेके आओगे तो अपने पास माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दे रखा भाई B1 दे रखा, B2 दे रखा, ऑर्डर्ड बेसिस दे रखे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा, ये मैट्रिक्स इसकी अपने पास पूछ रहा है। तो देखो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है जो भी अपने पास ये दे रखे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, आपको 4 और 2 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, A1 2, और फिर अपने पास क्या रखा प्लस में B और 2 माइनस का 1, A और B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ से आ जाएगी अपने पास, इससे A और B की वैल्यू निकाल लोगे, फिर वहाँ से T की फॉर्म में निकालना है, तो अपने पास जो भी आएगा वो आएगा 15 और 2 आ जाएगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे ना 5 5 का लीनियर कॉम्बिनेशन ये आएगा, 5 5 रखोगे फिर दोनों की जगह 5 5 का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा 15 और 2, तो इसकी अपने पास इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में 15 और 2 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है भाई देखो आप इस तरह के क्वेश्चन में टी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 पुट किया करो, इसके कर्नल के एलिमेंट निकालो, कर्नल के इक्वल तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 होमोजीनियस रिस्ट्रक्शन होगी, इसके डायमेंशन अपने पास कितनी होगी 2 होगी, और नलिटी बराबर 0 होगी, नलिटी 0 होगी तो 1 1 on 2 होगा, ये मना कर रहा है,
ये 1 1 2, ये कह रहा है नोट 1 1, दोनों होगा। नलिटी में 0 होगा, ये इतना बता रहा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एस और टी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी भी, अगर अपने पास एस कंपोजिशन टी इज इक्वल टू एस आ जाता है, टी कंपोजिशन एस इज इक्वल टू टी आ जाता है, तो ये आइडेम्पोटेंट की डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। मैट्रिक्स कैसी होंगी, दोनों आइडेम्पोटेंट होगी, ए मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इज इक्वल टू 0। देखो भाई, अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म है, मतलब 2i है, आई है, 3i है, कुछ भी है, तो ये हमेशा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ये कह रहा है नॉट इन्वर्टिबल, टी इन्वर्टिबल होगी। इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, टी इन्वर्स टी स्क्वेयर माइनस टी इंटू में टी इन्वर्स माइनस आइडेंटिटी इंटू टी इन्वर्स, ये अपने पास कितना हो गया, दैट इज द टी, दैट इज द आइडेंटिटी, और इज इक्वल टू में माइनस टी इन्वर्स, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी माइनस में टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8th में दे रखा कि एस और टी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, पहले ही बोल दिया कि वो नॉन सिंगुलर है, 15 डायमेंशनल की, तो रैंक ऑफ एस कंपोजिशन टी भी कितना होगा, दोनों नॉन सिंगुलर है, तो अपने पास इसका क्या हो जाएगा, एस कंपोजिशन टी जो है वो नॉन सिंगुलर आएगी, और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो सॉरी डायमेंशन होगी, उसकी भी 15 ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रखा है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 5 डायमेंशन का, किस पे मैप हो रहा है, 2 डायमेंशन पे। ठीक है, ये कह रखा है V2 सच दैट रेंज ऑफ टी, जो रेंज है ना टी की, टी है तो इसकी जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है V2 का, मतलब उस इसका प्रॉपर सबसेट है, तो उसकी डायमेंशन 2 तो हो नहीं सकती। ये कहता है बट नॉट सिंगलटन, सिंगलटन नहीं है, कोई बात नहीं, इसके अंदर कैसे ले लिए हमने, रेंज स्पेस में कुछ ऐसे आते होंगे, ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, सिंगलटन भी नहीं है, डायमेंशन तो 1 ही रहेगी ना, क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या रखा है, तो अपने पास कितनी होगी, रेंज स्पेस अपने पास 1 है, तो ये पूछ रहा नलिटी कितनी होगी, भाई इसकी कितनी डायमेंशन है 5, रेंज स्पेस की कितनी है 1, तो नलिटी बराबर 5 माइनस 1 4 होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे करो। टी अपने पास आर स्क्वेयर से आर की क्यूब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, ये इसके बेसिस दे रखे, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, आप क्या करो, पहले हमें किसके लीनियर 1 1 की इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखनी है, मैंने 1 1 लिखा, तो 2 0 2 क्या आ गया 2 0 2। अब देखो ये पहला कॉलम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, मतलब पहला जो एलिमेंट होगा वो 1 1 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, दूसरा 1 0 1 और तीसरा अपने पास 0 0 1, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये लिखना है। ठीक है। मतलब या तो ये कर लो, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और इस इक्वल टू में दिस, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल, या सीधा मैट्रिक्स आपके पास पड़ी है। देखो भाई, अगर मैंने 2 0 2 चाहिए, तो अगर यहाँ पे मैंने 1 कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये सारे 1 1 हो गए, इसका मतलब है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 2। देखना जरा, ए की वैल्यू 1 लोगे और यहाँ पे कितना ले रखा -1, 1 और 1 0 0, पहला एलिमेंट 0 आ गया, जबकि 2 कह रहा है गलत। दूसरा अपने पास पहला एलिमेंट 0, सारे 0 हो गए, दूसरे में 2, ठीक है, प्लस का 2 हो गया, और अगले में 1, तो यहाँ 2 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ चाहिए 2, तो ये ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट में 2 -2, पहले में 2, अगले में तो 0 है ही, तो 2 2 हो गए, और यहाँ पे 2 2 माइनस, यहाँ पे -2, तो ये 0 बन गया, जबकि 2 चाहिए, ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 2 2 2 चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर ये फेल हो जाता, मतलब मान लेते 2 ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाता, तो दूसरा चेक करते 1 0। चलो भाई, आज फिर इतना ही करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।